राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय ले रहा हूँ। इसके कुछ श्लोक पढ़ रहा हूँ, खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को भी, मुझसे ज़्यादा ही जानकार सब लोग हैं, फिर भी थोड़ा सा प्रयास आपस में मिलकर एक दूसरे को सुन और सुनाकर इसका आनंद लेते हैं। तो पहला अध्याय श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। युद्ध का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र और यहाँ महल में धृतराष्ट्र और संजय हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं संजय से, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी ईश्वर के द्वारा कि दूर की चीज़ें, कहीं का भी दृश्य वो देख सकते। तो उसी का उपयोग करते हुए संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, प्रश्न किया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेता युवोत्सवः, सब एकत्रित मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले युवोत्सवः मामका, मेरे और पांडवश्च और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय बता रहे हैं। संजय, दरअसल पूरा गीता केवल दो पात्र चरित्र के बीच संवाद है। सभी चरित्रों का वर्णन है। महाभारत के मेन उपदेश है श्री कृष्ण भगवान का अर्जुन को, और उसके आगे पीछे का ये प्रसंग है। तो संजय बता रहे हैं देख करके अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को। दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य पुंगव राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पूरा दृश्य देखा, दुर्योधन ने अपनी सेना का पूरा संचालन देखा, पांडवों की व्यूह रचना देखा, पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र तव शिष्येण धीमता, धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पूरे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडु की तरफ से लड़ने वाले युद्ध वीरों का वर्णन किया है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु श्रीकृतानः काशीराजस्य वीर्यवान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्यस्य नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। द्रोणाचार्य को बताया दुर्योधन ने कि पांडवों की तरफ से कौन कौन युद्ध क्षेत्र में दिख रहे हैं।
अस्माकं तो विशिष्टाते तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थमान तान ब्रवीमि में। तब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। दुर्योधन ने यानी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इसी के बीच तब दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अस्माकं तो विशिष्टा, हमारी तरफ जो विशिष्ट लोग हैं, तान्निबोध द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसको भी आप समझ लीजिए। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थताम ब्रवीमि ते, हमारी तरफ जो लोग हैं प्रधान हैं उनको भी आप समझ लीजिए। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ये 8वें श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में बताया। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तस्तथैव च, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्यो च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तिजीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा, सभी युद्ध में प्रवीण है, युद्ध विशारद हैं। अन्य च बहवः, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। मेरी तरफ से भी मेरे लिए अपनी प्राणों को दांव पर लगाने वाले युद्धवीर हैं। अपरित्यम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेषितां बलम भीमाभिरक्षितम। ये भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वैव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह ही सब ओर से रक्षा करें। ऐसा दृश्य का वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। कि अभी तक 11वें श्लोक तक केवल ये वचन संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ की सेना देख करके दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को युद्ध स्थिति की जानकारी दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।